बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ एक बहुत ही ख़ास और मुजीब वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ। आज का जो वजीफ़ा, आज का जो अमल आप दोस्तों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वज़ू के दौरान, ये अमल आप कर लिया करें। बहुत ही मुख्तसर अमल है, बहुत ही मुख्तसर वजीफ़ा है। यानी वज़ू 5 मिनट के अंदर बंदा कर लेता है अगर सही तहम्मुल के साथ, खुशू और ख़ुज़ू के साथ बंदा वज़ू करे नमाज के लिए या नवाफिल के लिए, तो मैक्सिमम 5 मिनट लग जाते हैं। तो इन 5 मिनट के अंदर वज़ू के दौरान आप दोस्तों ने ये मुख्तसर सा वजीफ़ा कर लेना है। अपनी आदत को बना लें। दिन में 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। जब नमाज अदा करेंगे तो लाजमी बात है 5 मरतबा वज़ू भी करेंगे। तो जब दिन में 5 मरतबा आप वज़ू के दौरान ये वजीफ़ा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इस अमल से इतनी ज़्यादा खुश होंगे, इस अमल से अल्लाह पाक की ज़ात बहुत ज़्यादा खुश होगी और आप दोस्तों को इतना रिज़्क़ अता फरमाएगी अल्लाह पाक की ज़ात के आप दोस्त हैरान हो जाएंगे। जो भी ख्वाहिश अल्लाह से मांगेंगे, जो भी चीज़ अल्लाह से मांगेंगे, जायज़ ख्वाहिश, जायज़ हाजित, जायज़ मकसद, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों के अंदर अल्लाह पाक आपसे आपको बहुत ज़्यादा नवाजेंगे। लेकिन शर्त यह है कि यह अमल आपने रोज़ाना डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि वज़ू हम रोज़ाना करते हैं और दिन में 5 मरतबा करते हैं। अगर कोई बंदा अब ये कहे कि मैं ज़ोहर की नमाज के वक्त वज़ू करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि वज़ू मेरा नमाज असर तक जारी रहता है और मैं इसी वज़ू के साथ नमाज असर भी अदा करता हूँ, ये भी बेहतर है। मुख्तसर बात यह है कि जब आप वज़ू करें तो वज़ू के दरमियान ये वजीफ़ा कर लिया करें या अपनी आदत बना ले। बहुत ही मुख्तसर अमल है। इंशाअल्लाह जो भी मकसद होगा, जो भी हाजत होगी, अल्लाह पाक जो है चंद ही दिनों के अंदर पूरा कर देंगे और घर में, रिज़्क़ में, कारोबार में, माल में, औलाद में बरकतों का नज़ूल होगा। और एक और बात कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप लोग आपके मुहताज होंगे। लोग आपसे पूछेंगे, हाथ जोड़कर पूछेंगे, खुदारा ये वजीफ़ा हमें भी बताओ, कौन सा आपने अमल किया है, चंद ही दिनों के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने आपको माला माल कर देना है। तो इसलिए ये मैं बार बार कहती हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी बताया करें। खुद आप करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, जो बंदा भी पूछे आपसे, चाहे आप इसको जानते हैं या नहीं, वज़ाइफ अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इसके साथ साथ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई जो हैं उससे फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। वज़ू के दरमियान आप दोस्तों ने 7 मरतबा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये जो लफ्ज़ है सुबहान अल्लाह 7 मरतबा ये लफ्ज़ पढ़ना है और 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा ये लफ्ज़ पढ़ना है और 1 मरतबा अल्लाहु अकबर। तादाद आप दोस्तों को समझ आ गई है कि 7 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 7 मरतबा सुबहान अल्लाह, 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 1 मरतबा अल्लाहु अकबर। मुख्तसर सा ये वजीफ़ा है, मुख्तसर सा अमल है। तो ये आप अपनी आदत बना ले, ये वजीफ़ा आप रोज़ाना करें। जब भी वज़ू करें, वज़ू तो लाजमी बात है कि हर बंदा सुबह की नमाज के साथ हर बंदा करता है, चाहे घर में हो चाहे मस्जिद में हो, वज़ू ज़रूर करें। जब भी वज़ू करे तो वज़ू तो लाजमी बात है, हर बंदा करता है। सुबह की नमाज के साथ हर बंदा करता है। वज़ू आप करते हैं, इसके अलावा नमाज से पहले हर बंदा वज़ू करता है। इसके अलावा कुछ बंदों का वज़ू जो है वो मगरिब से इशा तक जारी रहता है। कुछ का बहुत ज़्यादा हो तो वो ये भी कहते हैं कि हमारा वज़ू, हम 1 मरतबा वज़ू करते हैं ज़ोहर टाइम और वो हम तीनों नमाज़ों जो हैं एक वज़ू के साथ पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। बेशक आप दिन में 2 मरतबा वज़ू करें, 3 मरतबा वज़ू करें, जितनी मरतबा वज़ू करें, तो ये वजीफ़ा अपनी आदत बना ले, ये वजीफ़ा करें, अमल करें। अल्लाह पाक की ज़ात इस अमल से, वजीफ़े से, ऐसी जगह से माल और दौलत, रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आप लोग जो देखते रह जाएंगे। आखिर में एक हदीस आपके सामने पेश करती हूँ। मोहतरम भाइयों और बहनों, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम्हारा रब बकरियों के इस चढ़ावे पर तज्जुब करता, खुश होता जो पहाड़ की चोटी पर अकेला होते हुए नमाज के लिए अजान कहता और नमाज पढ़ता। अल्लाह
تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے اور مجھی سے ڈرتا ہے، میں اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور اسی اثناء میں انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا کہ میرا یہ فرزند سید اور سردار ہے، جیسا کہ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی نسل سے ایک آدمی ہوگا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نام ہوگا، وہ اخلاق میں انہی کے مشابہ ہوگا مگر شکل میں مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر قصہ بیان کیا کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماوراء النہر سے ایک آدمی نکلے گا جسے حارث بن حراس کہا جاتا ہوگا، اس کے آگے ایک شخص ہوگا جسے مصور بولتے ہوں گے، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام دے گا جیسے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دی تھی۔ ہر مسلمان پر اس کی نصرت یا فرمایا اس کی بات کو قبول کرنا واجب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔